हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ लव O2O ड्रामा सीरीज़ की एपिसोड नंबर 21। और अगर आपने सीरीज़ की पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, श्याओ के घर पर अब वे बैठी गेम के बारे में रिसर्च कर रही होती है तो उसे याद आता है कि उसने तो अपने टाइगर्स को खाना भी नहीं खिलाया। फिर वो उनके लिए खाना तलाश करने लग जाती है और जाती जाती उन टाइगर्स को कहती है कि घर का ख्याल रखना। ऐसा ही बिल्कुल श्याओ ने भी ऑफिस जाते हुए उसे कहा था। ये सोचकर वो खुश हो जाती है। फिर गेम में नीनी, मैंग और वे ऑनलाइन होती हैं और साथ साथ चैट भी करती हैं और मिलकर टीम की तरह मिशंस भी क्लियर करते जाते हैं। वो सोचते हैं कि पहले जब सारे एक ही गिल्ड में हुआ करते थे तो ऐसे ही खेलते थे। फिर जेन और उसकी वाइफ याओ याओ ने आकर गिल्ड का एनवायरनमेंट बहुत अनफ्रेंडली कर दिया था। वहाँ बातों बातों में मैंग वे को बाहर मिलने के लिए मना लेती है, जबकि निनी बेचारी नहीं मिल सकती क्योंकि वो बीजिंग में ही नहीं रहती थी। फिर उसी टाइम नाई ही भी गेम में आ जाता है और श्याओ वे को ऑनलाइन होता देखकर उसे स्विमिंग के लिए एक फ्रेंड के विला पर ले जाने के लिए इनवाइट करता है। ये सुनकर वे के जहन में काफ़ी सारे नॉटी थॉट्स आने लगते हैं और वो एक्साइटेड होकर मान जाती है। श्याओ पूछता है कि क्या उसे स्विमिंग आती है तो वे कहती है कि मुझे आती नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ स्विमिंग करते हुए। फिर वे उसे बताती है कि आज शाम की चाय पर वो मैंग से मिलने जा रही है। तो श्याओ कहता है कि उसके बाद वो खुद वे को वहाँ से पिक करने आ जाएगा और साथ ही साथ कहता है कि मेरा स्विमिंग सूट भी साथ लेती आना। और उससे वे फिर इमेजिनेशंस करने लगती है कि श्याओ पूल के पास टॉपलेस कितना हॉट लगेगा। श्याओ को भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये क्या सोच रही होगी और फिर वो भी यही सोचकर खुश हो जाता है और इसी खुशी में अपने सारे एम्प्लॉयज़ को जल्दी छुट्टी दे देता है। वे फिर जब मैंग से मिलने के लिए कैफ़े पे जाती है तो वो देखते ही उसे पहचान जाती है उसके कपड़ों की निशानी से। और मैंग भी उसे देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वे इतनी सुंदर होगी। फिर वो दोनों बातें करती हैं तो मैंग उससे अपने रिलेशनशिप के बारे में शेयर करती है। वो और उसका बॉयफ्रेंड टियान शिया का ब्रेकअप हो गया था याओ याओ की कुछ फ्रेंड्स की वजह से, लेकिन अब थोड़े अरसे पहले मैंग बीमार पड़ गई थी तो टिया शिया ने उसका पूरा ख्याल रखा था और उसकी इतनी अच्छी केयर की थी कि अब वो दोनों फिर से इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन अब कभी भी उसके दिल में टियानशिया की वो जगह नहीं रही थी और उसे उसका चीट करना बिल्कुल भी नहीं भूल रहा था और इसी सब की वजह से वो रोने लग जाती है। उधर श्याओ भी वे को लेने के लिए अब निकला हुआ था और वो ये भी सजेस्ट करता है कि वो दोनों मिलकर वे के लिए स्विम सूट लेने के लिए जाएं। वे ये सुनकर शर्मा जाती है और जल्दी से खुद ही मॉल में अकेले वो लेने के लिए चली जाती है। श्याओ सोचता है कैसी शर्मीली सी गर्लफ्रेंड है मेरी। उधर स्टोर पर सेल्स वूमन वे को एक पिंक बिकनी रिकमेंड करती है, लेकिन वे को पसंद नहीं आता, बल्कि वो अपने लिए एक ब्लैक वन पीस को प्रेफर करती है। और फिर थोड़ी ही देर में वे श्याओ की कार में वापस आ जाती है। वो भी हैरान होता है कि ये कैसे 2 मिनट में ही शॉपिंग करके आ गई। फिर वो दिल ही दिल में सोचती है कि स्विम सूट तो मैंने ले लिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं पहनूंगी या फिर पानी में जाऊंगी। फिर वे इन्हीं ख्यालों में खो जाती है कि वो कैसे हॉट से श्याओ की पूल के पास बैठी अपने फ़ोन से सिर्फ फ़ोटोज़ ही बना रही होगी और श्याओ ऐसे वे को गिगल करते देखता है तो बहुत अम्यूज़ होता है।
फिर वो दोनों एक विला में पहुंच जाते हैं और फिर वे श्याओ को उसका स्विम सूट देती है कि वो चेंज कर ले। और जब श्याओ वो स्विम वेयर देखता है तो कहता है कि मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इतने सारे स्विम वेयर में से तुम ये स्टाइल मेरे लिए चूज़ करोगी। तब तो वे को कोई समझ नहीं आती, लेकिन जब श्याओ चेंज करके बाहर आता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि ये तो काफ़ी रिवीलिंग है, काफ़ी शॉर्ट है। उसे ऐसे हाफ नेकेड श्याओ को देखकर काफ़ी एम्बेरसमेंट फील होने लगती है और वो सोचती है कि ये मैं क्या लेकर आ गई हूँ, कौन से कपड़े उठा लाई हूँ। और फिर जल्दी जल्दी से उसे बचने के लिए बाथरूम में चली जाती है और अब उसे खुद भी स्विम वेयर पहनना ही पड़ता है। उधर मैंग अभी भी बाहर ही थी तो वो टियानशिया अपने बॉयफ्रेंड को डिनर पर इनवाइट करती है। वो ये कहकर मना कर देता है कि वो गिल्ड का लीडर है तो उसे कुछ टीम मेंबर्स की एक मिशन में हेल्प करना पड़ गई है, वो नहीं आ पाएगा। तो मैंग सोचती है कि क्यों ना मैं भी उन लोगों को गेम में ज्वाइन कर लूँ। फिर हमें पता चलता है कि वो जिन मेंबर्स की हेल्प करने के लिए उनकी डिनर डेट को सेक्रीफाइस कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि याओ याओ की फ्रेंड्स थी। उसे ये देखकर काफ़ी गुस्सा आता है और वो उनको जलाने के लिए बताती है कि आज मैं विवे से मिली हूँ और ट्रस्ट में वो इतनी सुंदर है कि अगर किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करे तो यहाँ की सारी गर्ल्स को आराम से हरा देगी। वो फ्रेंड्स उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। वो फ़ौरन से याओ याओ के पास जाती हैं और उसे कहती हैं कि तुमने तो हमें बताया था कि वे बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, जबकि मैंग कुछ और ही कह रही है। और वो याओ याओ से डिमांड करती हैं कि अब हम भी क्यूरियस हैं, हमें अपने बॉयफ्रेंड जैन के ऑफिस में जो वे एज एन इंटर्नी काम कर रही है हमें दिखाने ले चलो। और फिर वो उसे ये भी कहती हैं कि देखते हैं जैन तुम्हारी ये बात मानता है कि नहीं। फिर जाओ जाओ जैन से यही बात की रिक्वेस्ट करती है और बहुत कोशिश करने के बाद फाइनली उसे मनाने में कामयाब हो ही जाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जैन साहब 4 गर्ल्स के झुरमुट में ठुमक ठुमक कर चलते हुए जैन जी टेक्नोलॉजी में एंटर होते हैं और उसे देखते ही रिसेप्शनिस्ट किसी को कॉल करके गॉसिप्स करने लगती है कि जैन आज अपनी ऑफिशियल गर्लफ्रेंड को साथ लेकर आया है। जैन को उन तीनों गर्ल्स का साथ आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो गर्ल्स तो बस जैन की इतनी बड़ी कंपनी और उसकी शानो शौकत को देख देख कर हैरान होती रहती है। फिर उनमें से एक कहती है कि हमें अब वे को देखना है, तो जैन थोड़ा रिलेक्टेंट होता है लेकिन फिर उसे मानना पड़ता है। फिर जैन अपनी एक ऑफिशियल को भेजता है कि अर्शी को जाकर कहो कि इन गेस्ट्स का आकर अच्छे से सर्व करें। फिर जब अर्शी बेचारी वहाँ आती है तो वो गर्ल्स उससे बहुत ही मीन बिहेवियर रखती हैं। उस बेचारी की अपीयरेंस और उसकी ड्रेसिंग पर रिमार्क्स देने लगती हैं और तो और अपनी ड्रिंक भी बहाने बहाने से उसके ऊपर गिरा देती हैं और उसे छोटे छोटे कामों के लिए इधर उधर भगाती रहती हैं। फिर जब जैन वापस आता है तो लोमड़ी जैसी याओ याओ अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर देती है कि मुझे तो वे से डर लग रहा था, एक गलती से ड्रिंक उस पर गिर गई तो लग रहा था कि जैसे अभी वो मेरा सर ही फाड़ देगी। फिर वो सारी मीन गर्ल्स मिलकर बाद में एक प्लान बनाती हैं कि हम वे को एक्सपोज करेंगे और मैंग को गलत साबित करेंगे। वो लोग टियानशिया को कन्विंस करते हैं कि रियल लाइफ में पूरी गिल्ड की एक गैदरिंग अरेंज करे। जैन सारे एक्सपेंसेस पे करेगा, सबको डिनर कराएगा और वो लोग मैंग से वहाँ डिमांड करते हैं कि अगर तुम सच्ची हो तो किसी तरह से वे को वहाँ लेकर आओ। मैंग को लगता था कि उनका ये बिछाया हुआ जाल इसमें ये खुद ही गिरने वाली हैं और शर्मिंदा तो बहुत होंगी, लेकिन उसे ये भी अंदाज़ा था कि वे इस तरह की गैदरिंग में आने के लिए कभी भी नहीं मानेगी। वो सोचती हैं कि इनको नीचा दिखाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा और वे को यहाँ लाना होगा। उधर श्याओ रात को वे के साथ गाड़ी में उसे ड्रॉप करने जा रहा होता है तो उसका फ़ोन बजता है। वो वे को कहता है कि उठाओ। वे फ़ौरन से कॉल उठाती है। उसे लगा था कि अननोन नंबर है, कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए कॉल कर रहा होगा। जैसे ही वो हेलो कहती है, शाह उसे बताता है ये मेरी मॉम है।
तो वे एकदम से सरप्राइज्ड रह जाती है और फिर से हेलो प्रोफेसर कहकर बुलाती है और बताती है कि श्याओ ड्राइव कर रहा है। फिर वो कॉल स्पीकर पर लगाकर बात कराती है। मॉम उसे कहती हैं कि ये वही लड़की है ना, इसका अच्छे से ख्याल रखना, अपनी गर्लफ्रेंड को तंग ना करना वगैरह वगैरह। तो श्याओ बताता है कि मॉम फ़ोन स्पीकर पर है। ये सुनकर मॉम की तरफ से एक दफ़ा बिल्कुल खामोशी हो जाती है और फिर श्याओ के डैड की आवाज़ आती है। वो उन दोनों को घर मिलने के लिए इनवाइट करते हैं और कॉल कट कर देते हैं। वे सोचती है कि ये श्याओ ने क्या कर दिया, एक ही तीर से 3 शिकार, हम सारों को कितना ऑकवर्ड लगा है। फिर वो उससे ये भी पूछती है कि तुमने कॉन्टैक्ट नाम से क्यों नहीं सेव किया। तो वो कहता है कि ये नंबर मुझे याद है, मैं नाम से सेव नहीं करता। फिर जब वो लिंग के अपार्टमेंट के बाहर पहुंचते हैं तो वो दोनों लव बर्ड्स कार में एक क्यूट सी किस भी करते हैं। और फिर लिंग के घर पर अर्शी बहुत ही गुस्से में तपी हुई बैठी वे के इंतज़ार में आज जब वो आती है तो उससे बताती है कि आज उसके बॉस की फ्रेंड्स ने कैसे मेड की तरह का उससे एटीट्यूड रखा। और फिर वे उसको मनाने के लिए, खुश करने के लिए उसका मसाज करना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद अर्शी उसे बताती है कि गेम में अब उसकी फॉर्जिंग स्किल्स मैक्सिमम लेवल पर है। वे भी शुक्र करती है कि जान छूटी। तो आगे से अर्शी वे को कहती है कि अभी तुम्हें मेरा एक और काम करना होगा, एक मटेरियल मिसिंग है स्वर्ड बनाने में। तो वे का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन अर्शी मासूम और मजलूम सी शक्ल बनाकर रिक्वेस्ट करती है तो वो मना नहीं कर पाती। और यहीं पर ही ड्रामे की एपिसोड ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय।